हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज के करंट्स में हम बात करेंगे कुछ जुलाई अगस्त के करंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी सितंबर अक्टूबर की। कुछ बच गए होंगे अगर सितंबर अक्टूबर के, तो उसका भी डिस्कशन बाद में करेंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई अगस्त से रिलेटेड करंट्स की। तो पहला करंट्स है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023, ठीक है, रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार बीते 5 वर्षों में देश में 13.5 करोड़ लोग क्या है, बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। ठीक है। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? नीति आयोग द्वारा। ओके, तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर जो रिपोर्ट जारी की गई वो किसके द्वारा जारी की गई? नीति आयोग द्वारा। और 13.5 करोड़ लोग क्या है, इस बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। ठीक है। तो और देखते हैं कि गरीबी से रिलेटेड और भी समितियों का गठन किया गया था। जैसे 1962 में योजना आयोग कार्य समूह का गठन, 1971 में वीएम दांडेकर समिति और एन रथ समिति, 1979 में अलग समिति, 1993 में लकड़वाला समिति, 2009 में तेंदुलकर समिति और 2014 में रंगराजन समिति। तो इन समितियों को क्रम वाइज भी याद रखेंगे, गरीबी से रिलेटेड हैं, गरीबी दूर करने से। और क्या कुछ कार्यक्रम चलाए गए, जैसे कि 1970 में सूखा क्षेत्र पीड़ित कार्यक्रम और 1971 में लघु कृषक विकास एजेंसी की स्थापना की गई। ठीक है। तो ये सारे जो कमिटीज़ हैं और कार्यक्रम हैं, एजेंसी है ये लघु कृषक विकास, ये सब क्या है, गरीबी से दूर करने से रिलेटेड है। अगला, G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई जुलाई 2023 में? इंदौर में। ठीक है। न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करवाने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। यानी कि महीने में 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार मिलेगा, 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मिलेगा और 100 दिन पूरे होने पर वर्ष में। नेक्स्ट है कि गृह मंत्री द्वारा भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया गया। कहाँ किया गया? कुर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया चीन में। किस देश में? चीन में। देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए 5 अनुच्छेदों में क्या है, संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। न्यूज में था, तो इसमें से पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी क्या है आर्टिकल्स है उसे मैंने नोट डाउन किया न्यूज़पेपर से। आर्टिकल 83, 85, 172, 174 और 356, ये 5 आर्टिकल्स हैं जिनमें अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ेगी अगर एक साथ चुनाव कराने हो देश में तो। अगला है कि यूरिया गोल्ड क्यों न्यूज में था? क्योंकि प्रधानमंत्री पीएम द्वारा जो है, मोदी जी द्वारा 1.25 लाख किसान समृद्धि केंद्र की राष्ट्र को समर्पित किया गया और 175 लाख अतिरिक्त केंद्र खोले जाने की बात की गई है। तो यूरिया गोल्ड एक खाद की नई किस्म है जो सल्फर कोटेड यूरिया है। ठीक है। जो नीम कोटेड यूरिया से क्या है, अधिक बेहतर है। इसका उपयोग सिर्फ खेती में किया जा सकेगा और यह मिट्टी में क्या है, नाइट्रोजन को धीरे धीरे रिलीज करेगी। तो ये हो गया हमारा यूरिया गोल्ड। नई शिक्षा नीति के 4 आयाम रखे गए हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा, महात्मा गांधी जी का विजन, अंबेडकर जी का सामाजिक न्याय और आत्म भारत का स्वप्न। ठीक है। तो इन चारों आधारों को याद रखेंगे कि नई शिक्षा नीति में किसे किसे सम्मिलित किया गया। ठीक है। मेरा गांव मेरी योजना, मेरा गांव मेरी धरोहर योजना। ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, सांस्कृतिक गांवों के, उनको व्यापक डिजिटल मंच पर उपस्थित कराया जाए, चित्रण किया जा सके। ठीक है। इसके लिए 29 राज्यों और केंद्र से 7 राज्यों को सिलेक्ट किया गया है, 6.5 लाख गांवों को। ठीक है। तो 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 6.5 लाख गांवों को व्यापक डिजिटल मंच तैयार किया जाएगा उनके सांस्कृतिक चित्रण के लिए। और इस गांव मेरी
मेरा गांव मेरी धरोहर की योजना के तहत क्या है, गांव प्लान रोकने में क्या है, मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन किया गया कहाँ, गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है, गुजरात में। और संसद राष्ट्रमंडल संसदीय संघ 2023 के कहाँ संपन्न हुआ, यह हुआ शिलांग में। ठीक है। अगला करंट है कि यूएन के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई, वो की गई भारत द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे सामाजिक विकास आयोग किसका, यूनाइटेड नेशन का। 62वें सत्र की अध्यक्षता भारत द्वारा की गई है। देश में बाघों की संख्या रिपोर्ट आई जिसमें क्या 3682 बाघों की बात की गई है कि 3682 बाघ भारत में बढ़े हैं। वृद्धि हुई है 715 की, यानी कि 2900 समथिंग थे बाघ। ठीक है, उसमें 715 की वृद्धि होकर कितना हो गया 3682। तो बाघों की संख्या में के मामले में पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश, दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पे यूके, चौथे पे महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड और महाराष्ट्र, ये क्रम है बाघों की संख्या से रिलेटेड। पैसेक्स अभ्यास संपन्न हुआ किन दो देशों के बीच, भारत और ग्रीस के बीच। ये भी याद रखेंगे पैसेक्स अभ्यास। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया लोकमान्य राष्ट्रीय पुरस्कार। अगला, एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2023 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। ओके, चौथी बार भारत ने किसे हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी जीता है, तो मलेशिया को हराकर चौथी बार भारत द्वारा क्या है, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती गई हॉकी की। बीपीएससी के लिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिहार का पहला हाथी गलियारा घोषित किया गया जमुई वन प्रमंडल क्षेत्र 12 अगस्त को। ठीक है, 12 अगस्त को क्यों घोषित किया गया, क्योंकि 12 अगस्त को क्या है, विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ओके, WWF द्वारा इसे घोषित किया गया है। और 46 किलोमीटर लंबा क्या है यह पहला हाथी गलियारा जो बिहार का घोषित किया गया, 46 किलोमीटर लॉन्ग है। नेक्स्ट कुछ बुक्स की बात करेंगे जो कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई। बिटवीन द लाइन्स इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। ठीक है, दूसरी बुक है इंडिया आफ्टर नेहरू, तीसरी बुक है इंडिया हाउस, और चौथी बुक है वॉल एट बाघा। ये चारों बुक कुलदीप नैयर जो पत्रकार थे जिनकी हाल में मृत्यु हो गई, उनके द्वारा लिखी गई है, इसलिए न्यूज में थे। नेक्स्ट करंट्स की बात करें तो ज्वालामुखी माउंट एटना में विस्फोट हुआ इटली में जुलाई माह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि पाकिस्तान के 8वें कार्यवाहक पीएम बने हैं अनवरुल हक काकर। काकर नहीं, काकर। ठीक है, अनवरुल हक काकर। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे बिंदेश्वर पाठक, जिनका हाल ही में क्या है, निधन हो गया। इनका जन्म रामपुर बघेल वैशाली जिले के थे और 1970 में इन्होंने क्या सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करेंगे, 13,000 करोड़ रुपए से शुरुआत हुई। पारंपरिक कारीगरों की मदद हेतु शुरू किया गया है। इसमें 18 प्रकार के शिल्पकारों और कारीगरों की कुशलता को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान इन्हें प्रतिदिन 500 रुपये दिए जाएंगे और आधुनिक किस्म के टूल्स खरीदने के लिए भी क्या है 15,000 रुपये उपलब्ध कराया जाएगा पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि पीएम ई बस सेवा शुरू की गई है 57,613 करोड़ रुपए में। 181 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। टोटल 10,000 बसें चलाई जाएंगी 181 शहरों में। ओके, तो याद रखेंगे पीएम ई बस सेवा के लिए कितना बजट केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अप्रूव किया गया, 57,613 करोड़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला, चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया किस डेट को, 14 जुलाई 2023 को। लॉन्च व्हीकल LVM-3 द्वारा, LVM-3 याद रखेंगे। और 5 अगस्त को यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा चंद्रमा के और लैंडर विक्रम 20 के साथ भेजा गया। ठीक है, याद रखेंगे 14 जुलाई 2023 चंद्रयान 3 लॉन्च LVM-3 द्वारा। 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा, दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया लैंडर विक्रम के थ्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा कोलकाता में युद्धपोत का जलावतरण किया गया है
अगस्त में। उस युद्धपोत का नाम है विंध्यगिरी। ठीक है, याद रखेंगे, विंध्यगिरी, राष्ट्रपति द्वारा। अगला करंट है कि अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप बनने वाली पहली महिला पहलवान कौन है? यह है अमित पंघाल। 53 केजी के कैटेगरी में खेलती हैं और यह हिसार जिले से भी बिलोंग करती हैं। हिसार जिला कहाँ है? हरियाणा में। ओके। अगला करंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार ₹1 का सिक्का जारी किया था 19 अगस्त 1757 को। कहाँ पर? बंगाल टकसाल से। ठीक है, 1757 प्लासी युद्ध होता है, उसके बाद ही 19 अगस्त 1757 में। इनके टकसाल कहाँ थे? सूरत में, बम्बई में, अहमदाबाद में भी इन्होंने क्या है, टकसालें स्थापित की थी। तो याद रखेंगे, ₹1 का सिक्का 19 अगस्त 1757 में। बेयरर चेक क्या होता है? बेयरर चेक इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया ये। वह चेक जिसका भुगतान क्या किया जाए? नगद या नगद के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ शुरू किया गया? यह शुरू किया गया है बेंगलुरु में। ठीक है, तुमने बात कर ली राष्ट्रपति कोलकाता जलावतरण विंध्यगिरी का, चंद्रयान 3 की, पीएम ई बस सेवा की, विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना। ठीक है, तो आज के करंट में हम बस इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी करंट्स की बात करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।